पिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पे लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर एमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर एमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरावाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन ओवरऑल एक जंग के खौफ की फिजा है। पाकिस्तानी वैसे जंग से खौफजदा तो नहीं होते, लेकिन ये खतरा तो मौजूद है जंग का। रावलपिंडी में जितनी भी रेजिडेंशियल सोसाइटियां हैं वहां पे लाइटें बहुत ज़्यादा होती हैं और वहां पे स्पेशली अहकामात जारी किए गए थे। बहुत सारे इलाकों में बिजली को बंद किया गया और ये भी कहा गया कि लोग खुद से भी अपनी बिजली बंद रखें। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। जबकि अडियाला जेल के आसपास के इलाकों में भी लाइटें बंद रखी गई हैं। दो बड़ी इंपॉर्टेंट जगह हैं यहां रावलपिंडी में। जब आप रावलपिंडी की बात करते हैं तो वहां पे दो जगह हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो GHQ है और दूसरी अडियाला जेल है। अडियाला जेल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी उस जेल के अंदर बंद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जिसके नाम के ऊपर लोग सबसे ज्यादा वोट देते हैं, वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर और सबसे बड़ी आवाज है, वो इस वक्त अडियाला जेल में बंद है। जबकि GHQ इसलिए कि पाकिस्तान का दिफाई नुक्ता नजर से वो एक इंपॉर्टेंट एरिया है और GHQ में भी जो है वो क्योंकि रावलपिंडी में है तो इस हवाले से उसकी हसासियत है। अब इंडिया के अंदर भी इसी किस्म की सूरत-ए-हाल थी। इंडिया में जो है वो अमृतसर के इलाके से रिपोर्ट हुआ कि पूरे अमृतसर में एक ब्लैकआउट था। अब ये वो एरिया है जहां पे सिख कम्युनिटी रहती है। इंडिया में जो सिख कम्युनिटी है वो वहां रहती है। खालिस्तान के हवाले से जो आवाजें उठती हैं वो मशरकी पंजाब से उठती हैं क्योंकि वहां पे सिख बरादरी की अक्सरियत है। सिखों का जो मजहबी मुकामात हैं वो पाकिस्तान में है और सिख जो है वो अलग मुल्क बनाने के लिए अक्सर औकात जो है वो उनकी खालिस्तान के हवाले से आवाजें उठती हैं और वो कनाडा के अंदर भी मौजूद हैं, बरतानिया में भी मौजूद हैं, अमेरिका में भी मौजूद हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और इंडिया के अंदर भी उनकी तहरीक चलती रहती है। इस हवाले से वो वक्तन फवक्तन कभी रेफरेंडम करवाते हैं कि अलग मुल्क बनाया जाए, कभी कोई और चीज करते हैं। तो सिखों ने अपनी इकॉनमी भी बेहतर की है, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से इंडिया ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान जो है वो अमृतसर पे अटैक कर सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान ऐसे एरिया पे अटैक करेगा जहां पे सिख कम्युनिटी रहती हो या सिविलियंस को वहां पे नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तान मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमला कर सकता है। उसकी वजह यह है कि भारतीय मिलिट्री ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है।